बिहार में कोरोना संक्रमण दर में लगातार गिरावट। पिछले 24 घंटे में मिले 551 नए मरीज। रिकवरी रेट हुआ 97.72%। बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह हुए निलंबित। डीजीपी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। 74 साल के हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के रूप में राजद मनाएगी जन्मदिन। जश्न में डूबा समर्थन। और भागलपुर मदरसा में विस्फोट के बाद उच्च स्तरीय जांच की मांग की उठी। राजनीति गलियारी में सियासत तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार पटना जंक्शन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पटना जंक्शन के पास बकरी मार्केट का निरीक्षण किया है। सीएम के साथ इस दौरान कई बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने निरीक्षण किया है। बड़ी तादाद में सीएम के साथ वहां पर पुलिसकर्मी की भी तैनाती की गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना जंक्शन स्थित बकरी मार्केट पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है और बड़ी तादाद में वहां पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। निरीक्षण करने पहुंचे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और साथ ही साथ जो स्थिति है अब अनलॉक की राजधानी पटना में, उसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बीते दिन पटना के सड़कों का जायजा भी लिया और आज पटना जंक्शन स्थित बकरी मार्केट पहुंचे वो, और सीएम नीतीश कुमार वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके साथ कई आला अधिकारी भी मौजूद हैं। तो तस्वीरों में देखिए बकरी मार्केट, पटना जंक्शन स्थित जो बकरी मार्केट है वहां पर सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हैं और साथ ही साथ स्थिति का सीएम नीतीश कुमार जायजा भी ले रहे हैं। इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार बीते दिन राजधानी पटना के कई इलाकों में जाकर उन्होंने जायजा लिया, स्थितियों को समझा और उसके बाद ट्वीट करके उन्होंने बिहार वासियों से यह अपील की कि मैंने राजधानी की सड़कों का जायजा लिया है और उसके बाद यह देखा कि कई लोग मास्क नहीं पहने हैं, तो कृपया करके मास्क पहने, क्योंकि अभी भी लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं खत्म हुआ है। कोरोना से बचने के लिए आपको मास्क पहनना होगा, सामाजिक दूरी बना के रखनी होगी। तस्वीरों में देखिए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार बकरी मार्केट का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ में उनके कई प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और साथ ही साथ कई पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह भी वहां पर मौजूद हैं। तो तस्वीरों में देख सकते हैं आप, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी पटना जंक्शन के बकरी मार्केट का निरीक्षण करते सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर हम आपको सीधा दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्थितियों का जायजा लिया है। बीते दिन भी सीएम नीतीश कुमार पटना के कई इलाकों में गए और स्थितियों को समझा। उसके बाद बिहार वासियों से अपील भी की कि कृपया करके मास्क लगाएं, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार आज फिर बकरी मार्केट पहुंचे हैं, जो राजधानी पटना जंक्शन के स्थित यह बकरी मार्केट पड़ता है, जहां पर आज वो निरीक्षण कर रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं वहां पर और स्थितियों को समझ रहे हैं। साथ ही साथ लॉकडाउन के बाद क्या कुछ स्थिति है उसे सीएम नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में आकर समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीते दिन भी उन्होंने निरीक्षण किया और आज भी सीएम नीतीश निरीक्षण करते हुए दिख रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बकरी मार्केट, पटना जंक्शन स्थित बकरी मार्केट का निरीक्षण करते हुए। तो तस्वीरों में देखिए सीएम नीतीश कुमार बकरी मार्केट का निरीक्षण करते हुए, साथ में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी है और सुनिए नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। से हम लोग इसके बारे में आप देखे होंगे कि इस एरिया में कैसे जो भीड़ भाड़ रहता है और रेलवे स्टेशन, तो इसके लिए लोग आते जाते हैं, तो उनके वाहनों के लिए और कई प्रकार की समस्याएं होती हैं और ये पूरा का पूरा इलाका खाली था। यहाँ पर अच्छा बिल्डिंग बनाना है और ठीक ढंग से, ताकि लोग आने जाने वाले उनको भी सुविधा हो, उनके गाड़ी की पार्किंग की भी व्यवस्था हो जाए। और आप सामने देख रहे हैं कि हम लोगों ने जब से किया ही जब 7 से तभी से बनवाया, लेकिन कोई पार्किंग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने कहा है कि अगर आप अच्छे ढंग से करिएगा, भोजन आदि का भी प्रबंध ऊपर कर दीजिए, नाश्ता का इस तरह का भी कर दीजिए तो हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बैठ करके रिव्यू मीटिंग की थी और वही इन लोगों ने तैयार किया। तो ये बात हो गई थी कि साइट पर फिर चल के देख लेंगे।
तो अब ठीक बनाया इन लोगों ने। अभी हम लोगों ने लॉकडाउन ख़त्म किया है, और अगर इस परिस्थिति में जिस तरह से हम लोगों ने नाइट कर्फ्यू और अन्य चीज़ों का दिन भर के लिए लिमिटेड जो इंतजाम किया है, बहुत तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, अगर इसको अभी कुछ दिन और तक ठीक से इसको मान करके लोग चलेंगे तो लोगों के हित में। तो इसी के लिए हमको एक दिन देखना था कि 9 तारीख से शुरू हुआ, कल देख लिए, एक आध दिन और हम देखेंगे, क्योंकि एक सप्ताह के लिए किया है। अब इसके बाद भी जो आगे करेंगे तो उसके लिए भी देखना बहुत ज़रूरी है। और हर जगह के लोगों से बातचीत होती है, डीएम्स वगैरह सब रिपोर्ट देते हैं, फिर डिटेल डिस्कशन होता है, उसके बाद तय होता है कि भाई क्या करना चाहिए। तो अभी तो हम लोगों ने किया, देखिए लॉकडाउन का बहुत फ़ायदा हुआ। अब हमको पूरा भरोसा है कि लॉकडाउन को तो समाप्त किया है, लेकिन कई तरह की व्यवस्था कर रहे हैं लोगों के लिए, और कई तरह के लिमिटेशन भी किए गए हैं। इसको देखते हुए अभी बहुत जरूरी। पटना हाईकोर्ट ने पंचायती राज कानून में संशोधन को लाए गए अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार के साथ ही भारत चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को 14 जुलाई तक जवाब देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले के साथ ईवीएम वाले मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश हाईकोर्ट प्रशासन को दिया है। राज्य सरकार ने बिहार पंचायत राज कानून की धारा 14 व 124 में संशोधन किया है। साथ ही पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के बाद परामर्शी समिति गठित करने का भी आदेश जारी किया है। बात करेंगे देश में कोरोना संक्रमण के दर की। देश में कोरोना संक्रमण के दर में लगातार गिरावट आती जा रही है। 24 घंटे में 91,702 मरीजों की पुष्टि की गई है, लेकिन फिर भी जो मौत का आंकड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे में 3,403 मरीजों की जान जा चुकी है, कोरोना से उन्होंने दम तोड़ा है। तो वहीं 24 घंटे में 1,34,580 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या अब 11,21,671 हो गई है। और बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में अब नए मरीजों की संख्या में कमी होने लगी है। गुरुवार को राज्य में कोरोना संक्रमण के 551 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 985 मरीज संक्रमण से मुक्त भी हुए। इस दौरान 23 संक्रमितों की मौत हुई है। फिलहाल राज्य में रिकवरी रेट 97.72% है। वहीं 24 घंटे में कोरोना के मरीजों की संख्या घटकर 6,895 तक पहुंच गई है। तो बिहार में कोरोना संक्रमण का जो दर है वो लगातार गिरता जा रहा है। रिकवरी रेट बिहार में अब 97.72% हो गई है। 24 घंटे की बात करें तो 551 मरीजों की पुष्टि की गई है। और जिस तरीके से सूबे में लॉकडाउन लगाया गया था उसका असर, व्यापक असर देखने को मिला है। और अब तो फिलहाल अनलॉक है, लेकिन मामला दिन ब दिन कोरोना का कम होता जा रहा है। लेकिन जो मरने वालों की संख्या, बता दें कि पिछले 24 घंटे में 98 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चलेगी। कोरोना महामारी के दौरान डीजीपी एसके सिंघल के खिलाफ आपत्तिजनक और निराधार टिप्पणी करने के आरोप में यह कार्रवाई की गई। मृत्युंजय कुमार को निलंबित करने के संबंध में गुरुवार को सीआईडी की डीआईजी गरिमा मलिक द्वारा आदेश जारी किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उन्होंने मीडिया में बयान जारी किया था, जिसके बाद उनसे 3 मई को ही स्पष्टीकरण मांगा गया। उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए डीजीपी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही विभागीय कार्रवाई शुरू करने के भी आदेश दिए हैं। आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आज 74 साल के हो गए। जाहिर है लालू यादव के परिवार और उनके समर्थकों के लिए यह बड़ा मौका होगा। इसकी तैयारी भी चल रही है। लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर राजद कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जहां राजद समर्थक अपना रक्तदान करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपना 74वें जन्मदिन दिल्ली में बेटी मीसा भारती के आवास पर मनाया है। गुरुवार रात 12 बजे के बाद उन्होंने केक काटा। इसके मौके पर उनकी पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी उनके साथ मौजूद रहीं।
तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। 74 साल के हो चुके हैं लालू यादव। दिल्ली में अपनी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के आवास पर ही उन्होंने केक काटा है और साथ ही साथ उनके जन्मदिन को लेकर उनके समर्थकों में, राजद के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। वो इसलिए भी क्योंकि लालू प्रसाद यादव उनके साथ है, इस वक्त जेल से बाहर है और अपनों के बीच में वो जन्मदिन मना रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर पटना में राजद के दफ्तर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पर राजद के नेता रक्तदान करेंगे और साथ ही साथ उनके जन्मदिन को खास बनाने की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। खबरें आगे और भी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका जीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र में एक महिला का शव बरामद किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि मृतका के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या की गई और शव को खेत में फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि महिला माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कार्यरत थी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। तो ये बक्सर का पूरा मामला है जहां पर महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या की बात सामने आ रही है। और साथ ही साथ बता दें आपको, मृतका फाइनेंस कंपनी में कार्यरत थी। खेत में महिला का शव पाया गया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई, जहां पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हत्या हो गया है। हमारी बेटी सर्विस करती है तियारा कैश पार बैंक में, वहाँ पर देहात में पैसा वैसा बांटने चाहे लेने देने चाहे हिसाब किताब जो भी अपने क्लाइंटों के साथ करने गई। उसके बाद 7 बजे तक उसका मोबाइल काम किया, बात हुआ। 7 बजे के बाद में मोबाइल बंद। क्या लग रहा है इस मामले में आपको? हमको लग रहा है कि कोई पैसा कौड़ी के लेन देन में किसी से दुश्मनागत होगा, इसी से कोई ये हत्या किया होगा। अरे सर, हम क्या बताएं, हमारे समझ में नहीं आ रहा, कुछ मैटर लग ही नहीं रहा है कि इधर मारा के धारदार हथियार से इनको मारा गया है। हाँ, कहाँ चोट लगा है इनको? वो गला काट दिया गया है। गला काट दिया गया है? हाँ, दोनों काट दिया गया है। पूरा थोड़ा सा मांस लगा है खाली गला में, पूरा गला काट। इनके पास कुछ मिला भी है? नहीं, कुछ नहीं मिला। मोबाइल था 2 मोबाइल नहीं मिला, ATM था वो भी नहीं मिला, 2 पर्स वरस था, उसमें कुछ पैसा वैसा ली थी। तो बक्सर का ये पूरा मामला है जहां पर महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या की आशंका जताई जा रही है। और जैसा कि हमने सुनाया है आपको, और ये पूरा मामला सामने आ रहा है बक्सर से, जहां पर बताया जा रहा है कि महिला फाइनेंस कंपनी में कार्यरत थी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और बढ़ते खबरों में अब आगे, समस्तीपुर में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या की गई है, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर बवाल काटा। घटना की सूचना पाकर पहुंची स्थानीय पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया है। परिजनों ने बताया कि 7 जून की रात मृतक मिथिलेश कुमार अपने घर से गायब हो गया, जिसकी शिकायत परिजनों ने 9 जून को थाने में दर्ज की। लड़की से पिला खिला क्या नर्भस करके सब भाई मिल के मार दिल कोठली में। उसके यहाँ जाता था कारी साहब मुखिया गांव के, वो उसके सब दोस्ती था, सब कुछ दोस्ती था। उसमें गया 1-2 दिन गया, 3-4 दिन बुला के उसको खिलाया पिलाया। उसके बाद पता नहीं कहाँ क्या था। उसके बाद रात में उसका लड़की था 7 तारीख, लड़की से कुछ था अफेयर, उसमें बातचीत किया। उसके बाद बातचीत के लड़की ने फ़ोन किया रात को करीब 2-3 के करीब में फ़ोन किया। इसने फ़ोन करके बिन बताए गया और वहाँ पे सब मिलके उसके परिवार पे मारे पीट किए पूरे खून में। और लखीसराय जिले में एक व्यक्ति ने एक महिला को जबरन पत्नी बनाने के लिए चाकू से हमला कर दिया। यह घटना चानन थाना क्षेत्र की है, जहां आरोपी ने एक व्यक्ति पर चाकू से हमला किया है, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी है। बताया जा रहा है कि घायल की पत्नी से आरोपी का अवैध संबंध था, जिसको लेकर आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। तो लखीसराय का ये पूरा मामला है, जहां पर अवैध संबंध में चाकू मारकर घायल किया गया है और साथ ही साथ दूसरे की पत्नी को जबरन अपना बनाने की कोशिश की जा रही थी और इसके बाद अवैध संबंध में चाकू मारकर उसे घायल कर दिया गया। फिलहाल पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। सूत्रों के मुताबिक बरामद गांजे की मात्रा करीब 3 क्विंटल के आसपास है और उसकी कीमत 30 लाख से अधिक बताई जा रही है। वहीं मौके से 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। रोहतास जिले में 2 पक्षों में गोली चलने के कारण 8 लोगों को गोली लग गई। इस बाबत थाना अध्यक्ष सतवेंद्र कुमार ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दावत भेजा, जहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार कर अनुमंडलीय अस्पताल विक्रमगंज उसे रेफर कर दिया है।
गोलीबारी की घटना के कारण गांव में दहशत का माहौल है। भागलपुर जिले के नवगछिया में बगीचे में आम तोड़ने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक पक्ष की ओर से गोली भी चलाई गई। वहीं इस घटना में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं और गोली लगने से एक युवक अमित कुमार जख्मी हो गया। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार के लिए घायलों को गोपालपुर पीएचसी लाया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं आप, आम तोड़ने के विवाद में दो पक्षों में भिड़ंत हुई। तस्वीरों में देखिए नवगछिया का यह पूरा मामला है, जहां पर कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। तो आम तोड़ने के इस विवाद में दो पक्षों में मारपीट हुई, गोलीबारी भी हुई, कई लोग इसमें घायल हुए हैं, जिनका इलाज भागलपुर के स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। घटना जब आम तोड़वा रहा था तो हम थाना फोन किए, डीएसपी साहब को भी फोन किए कि आम तोड़वा रहा है पार्टी, लेकिन हम ये सोच के गए कि पुलिस गया होगा, वहाँ कोई नहीं पहुँचा। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे रोके, विनीत कुमार सिंह हमको पकड़ा और आशुतोष सिंह गोली मार। एक राउंड गोली चला है हमको एक राउंड मारा, उसके बाद आकाशवाणी फायर किया, उसके बाद लाठी डंडा से हम सबको। भागलपुर के बाबरगंज थाना क्षेत्र के थाना के दो पुलिसकर्मियों द्वारा रात के अंधेरे में ट्रक चालकों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। दरअसल बाबरगंज थाना पुलिस के अधिकारी और एक सिपाही सड़क से गुजरने वाले ट्रकों और गाड़ियों को रोककर चालकों से पैसे लेते नजर आ रहे हैं और दो पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल भी हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि डीटीवी भारत नहीं करता, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर कार्रवाई आखिर कब तक होगी। तो तस्वीरों में देखिए, खाकी को शर्मसार करने का मामला सामने आ रहा है। पुलिसकर्मी की अवैध वसूली का यह वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ट्रक चालक और गाड़ी के चालक जो हैं उनको रोककर जबरन अवैध वसूली की जा रही है और इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। हालांकि डीटीवी भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप है और सवाल अब ये खड़े होते हैं कि आखिर इन पुलिसकर्मियों पर जो खाकी को शर्मसार कर रहे हैं उन पर आखिर कार्रवाई कब तक होगी। मुंगेर के बरियापुर थाना क्षेत्र के पड़िया गांव निवासी धनंजय कुमार को चाय दुकान खोलने के दौरान कुछ अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं घटना को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो मुंगेर का ये पूरा मामला है, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि युवक चाय की दुकान खोला करता था और चाय की दुकान खोलने के वक्त अपराधियों ने, बाइक सवार अपराधियों ने उसे गोली मार दी, जहां मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है और साथ ही साथ जो फरार आरोपी हैं उनकी भी तलाशी की जा रही है। मुंगेर जिले में खड़गपुर थाना पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए खड़गपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि शराब कारोबारी ऑटो रिक्शा से विदेशी शराब की बड़ी खेप लेकर जा रहे हैं, जिसके आधार पर खड़गपुर थाना पुलिस ने टीम गठित कर नगर क्षेत्र के अंबेडकर चौक पर ऑटो रिक्शा सहित 2 कारोबारी को गिरफ्तार किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। यहां में दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।